बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से वीडियो, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जनाब, आज हम बात करेंगे एंग्ज़ाइटी के हवाले से। एंग्ज़ाइटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनको एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एंग्ज़ाइटी क्या है और किस तरह से इसको डायग्नोज़ किया जाता है। जनाब, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में या मुख्तलिफ़ हालात में एंग्शियस होना या कुछ हद तक परेशान होना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे हमारा एग्ज़ाम है, हमारा पेपर है या हमारा वाइवा है या हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या हमने किसी बॉस को कोई इंटरव्यू देना है, तो उससे पहले एंग्ज़ाइटी होना या कॉन्शियस होना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत नेचुरल चीज़ है। और डेफ़िनेटली ये किसी हद तक बेहतर भी है कि हम थोड़ा-सा टेंशन वाले माहौल में होंगे, हम थोड़ा-सा उसको प्रेशर में होंगे, तो हम उसको तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, हम प्रेजेंटेशन की या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करेंगे। लेकिन यही एंग्ज़ाइटी अगर एक ख़ास लिमिट को क्रॉस कर जाए और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम अगर कॉन्शियस होना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना शुरू हो जाए, तो फिर इसको एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम एंग्ज़ाइटी को देखते हैं, तो अक्सर जो है हमारे पास एंग्ज़ाइटी के पेशेंट आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। जैसा कि जब एंग्ज़ाइटी होती है या एंग्ज़ाइटी का अटैक होता है, तो लोग उनको फिर इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि वो उनकी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। एंग्ज़ाइटी के मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसमें जनरलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन है। उसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक इरिटेबल होता है और बहुत ज़्यादा एक उसमें परेशानी की कैफ़ियत में होता है और उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उसका ये फीलिंग होती है कि जैसे कुछ होने वाला है या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जो कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या मेरी डेथ हो जाएगी और या मेरे साथ कुछ इस तरह का हो जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा एक बुरा मेरे साथ एक्सपीरियंस होने वाला है। उसको एक खौफ की, एक डर की कैफ़ियत में पेशेंट होता है। अब इसमें फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक होते हैं। बहुत सारे लोग जिनमें जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर मेंटल इलनेस की है, तो बहुत चांस है कि आपको एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर हो और इसमें जेनेटिक डेफ़िनेटली इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसकी वजह से आपके ज़हन पे ऐसे असरात हुए हैं कि आप फिर उस वाक़ये को सोच के या उसको लेके आप एंग्ज़ायटी का शिकार हो गए। अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी किसी फैमिली में कोई ऐसी डेथ हुई किसी बीमारी से, तो आपके ज़हन में ये खौफ आ जाता है कि मे बी मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो ये जो अनजाना सा खौफ की कैफ़ियत है, ये एंग्ज़ायटी को जन्म देती है। और फिर जो एंग्ज़ायटी का हमारे पास पैनिक अटैक आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एंग्ज़ायटी है और उसमें होता क्या है कि जब पेशेंट को पैनिक अटैक होता है, तो उसको फिर फिज़ियोलॉजिकल सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, फ़िज़िकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेडेक हो सकता है, ज़बान का खुश्क हो जाना, गला खुश्क हो जाना, घुटन महसूस होना, सांस का बंद हो जाना और उसके अलावा उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसके अलावा भूख लगती है, कई दफ़ा भूख नहीं लगती और उसको इंडाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एंग्ज़ायटी के असरात भी हो सकते हैं और जब ये सिम्टम्स आते हैं, तो ये एंग्ज़ायटी को मज़ीद एग्रावेट करते हैं। यानी एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एंग्ज़ायटी की वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और पेशेंट जब इन अलामात को देखता है, इन अलामात के बारे में सोचता है, तो फिर उसका एंग्ज़ायटी लेवल मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उसके सिम्टम मज़ीद एग्रावेट हो जाते हैं। अब इसको एंग्ज़ायटी उस वक़्त कंसीडर किया जाएगा जबकि डॉक्टर जो है वो रूल आउट करेगा कि इन तमाम सिम्टम्स का कोई और पैथोलॉजिकल कॉज़ ना हो। यानी कि दिल की धड़कन अगर तेज़ हो रही है, तो इट मीन्स कि उसको कोई कार्डियक इशू नहीं है, तो फिर ये एंग्ज़ायटी कंसीडर होगा। ये पैनिक अटैक है और इसमें डेफ़िनेटली अटैक से ही पता चल रहा है कि ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एंग्ज़ायटी है, दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड।
फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ोबियाज़ आ जाते हैं। यानी लोगों को अक्सर, कुछ लोगों को हाइट का फ़ोबिया होता है, कुछ लोगों को बंद जगहों का फ़ोबिया होता है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ होते हैं, ये भी एंग्ज़ायटी की एक फ़ॉर्म है। फिर जनाब जब एंग्ज़ायटी अगर आपको है और आपने इसका ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर जो फ़ोकस करता है वो मेडिसिन से तो ट्रीटमेंट होगा ही, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले पेशेंट को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, और क्योंकि पेशेंट जो है वो एंग्ज़ायटी से कोप अप करने के लिए इन सिम्टम्स से को ट्रीट कर रहा होता है। जैसे दिल की धड़कन अगर तेज़ हो रही है तो बार बार दिल की धड़कन चेक कर रहा है। इसके अलावा फिर वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा, फिर वो ईसीजी करवाएगा, और इसी तरह से वो बार बार डॉक्टर के पास विज़िट करना कि भाई मुझे ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट की ये काउंसलिंग की जाती है कि ये आपको एंग्ज़ायटी है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मेंटल स्टेट के साथ रिलेटेड है, और आपने इसको खुद कंट्रोल करना है, ना कि आप बार बार डॉक्टर के पास जाएं और बार बार अपने टेस्ट करवाएं मुख्तलिफ़ किस्म के, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप जो है वो थेरेपीज़ यूज़ करें। बल्कि आपने सबसे पहले अपनी एंग्ज़ायटी के लेवल को कम करना है, इसको, इन सिम्टम्स को इग्नोर करके और इन सिम्टम्स को कंट्रोल करके। फिर उसके बाद जनाब कुछ मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, सीडेटिव्स हैं, एसएसआरआईस हैं। तो ये डिफरेंट मेडिकेशन हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो पेशेंट की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर होता है, और उसके साथ जो साइकोथेरेपी सेशंस किए जाते हैं, उसके इंटरपर्सनल जो सेशंस हैं उनके साथ, और इस तरह से पेशेंट की साइकोथेरेपी करके उसके एंग्जाइटी लेवल को कम करके, और फिर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हम पेशेंट की एंग्जाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक पेशेंट को काउंसलिंग के साथ बेहतर हो जाती है, और अगर उसके सिम्टम्स इतने सीवियर हैं कि वो अनमैनेजेबल हैं तो फिर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, जो कि डॉक्टर, कोई भी मुस्तैद डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। और आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो से एंग्जाइटी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सके। थैंक यू।